गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 सितंबर। तो आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है एक शॉर्ट न्यूज़ ये है कि कंट्री की एविएशन हिस्ट्री में एक नया अराइवल हुआ है और पहला C-295 एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ पर आया है। एयरबस जो कि यूरोपियन एविएशन जायंट है और टाटा ग्रुप, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है। टाटा ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है, तो भारत में पहली बार ऐसा है कि कोई इंडियन प्राइवेट कंपनी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हुई है। ठीक है। C-295 एयरक्राफ्ट इज़ सेट टू रिप्लेस द इंडियन एयरफोर्स एजिंग एवरो फ्लीट। जो एवरो फ्लीट है इसको रिप्लेस करके C-295 एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। और इसका डेवलपमेंट किसने किया है? एयरबस और टाटा ग्रुप ने मिलकर। क्वेश्चंस पर आते हैं। स्टेड फास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज नाटो के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। कोल्ड वॉर के बाद से ये अभी हम देखते हैं नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 2024 में होगी। इसमें लगभग 500 एयर कम्बैट मिशंस शामिल होंगे, 50 नेवल वेसल्स, 41,000 ग्राउंड ट्रूप्स फ्रॉम 32 नाटो मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग स्वीडन। अभी देखिए स्वीडन जो है प्रॉपर नाटो का मेंबर नहीं बना है, लेकिन प्रोसेस चल रही है स्वीडन के नाटो का मेंबर बनने के लिए। तो इसलिए भी इस एक्सरसाइज को 2024 के लिए डिले कर दिया गया है, ताकि स्वीडन भी मेंबर बन जाए तब तक, और फिर स्वीडन भी इसमें पार्टिसिपेट करे। और कहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी? तो जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक कंट्रीज़ में इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, स्टेड फास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी है? नाटो की। रीसेंट एक्सरसाइज कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इजिप्ट में ये हुई और भारत से INS सुमेधा वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गया। नेक्स्ट है वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेवी की एक्सरसाइज है, 21st एडिशन 2023 में इसका कंडक्ट किया गया और अरेबियन सी में किया गया। नेक्स्ट है ऑसिनडेक्स 23, 5th एडिशन है इसका। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है ऑसिनडेक्स। नेवी एक्सरसाइज है ये भी और ऑस्ट्रेलिया में 2023 में हुई है। फिर आती है पैसेज एक्सरसाइज या पासेक्स एक्सरसाइज। ये इंडिया और सऊदी अरब की नेवी के बीच कंडक्ट होती है। रेड सी सऊदी अरेबिया के द्वारा इसको रेड सी में कंडक्ट किया गया और INS चेन्नई भारत से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया। फिर आती है मालाबार मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, 27th एडिशन इसका इस बार था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये कंडक्ट की गई और मालाबार एक्सरसाइज जो हमारी क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके बीच कंडक्ट होती है। फिर है फाल्कन शील्ड 2023। पहली एक्सरसाइज ये कंडक्ट की गई है बिटवीन चाइना एंड UAE और चाइना में इसको कंडक्ट किया गया है 2023 में, पहली इसकी जो एक्सरसाइज है। Which city is the host of the first global symposium on farmers' right? तो ये की गई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, पहली ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। इनॉग्रेट इसको किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इस को होस्ट किया गया है। इसके मिनिस्टर इस समय हैं श्री नरेंद्र तोमर। द्रौपदी मुर्मू अभी न्यूज़ में काफ़ी रही हैं। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि पहला है नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए हैं 75 टीचर्स को। तो ये किसके द्वारा? हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। फिर स्टैचू महात्मा गांधी का अनवील किया गया है और गांधी वाटिका इसको नई दिल्ली में अनवील किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था एडवांस फ्रिगेट विंध्यगिरी इन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर कोलकाता। फिर इन्होंने एक फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ को भी इनॉग्रेट किया प्रगति मैदान नई दिल्ली में और झारखंड हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अनवील किया गया। विच कंट्री हैज़ बिकम द 13th कंट्री टू इशू OIML सर्टिफिकेट्स। तो ये इंडिया है जिसको मिला है OIML सर्टिफिकेट और भारत ऐसा 13वां देश है, 13th कंट्री बन गया है। अब ये है क्या, इसको देखते हैं। OIML क्या है? सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स। अब इससे होगा क्या, भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करेगा टू सेल देयर वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कैन नाउ इशू OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट विच आर मैंडेटरी फॉर सेलिंग वेट्स एंड मेजर्स। तो भारत बन गया है इसका 13th कंट्री। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कलाइगनार मगलिर उरिमई थोगई थित्तम स्कीम। ये स्कीम तमिलनाडु की है। नाम भी थोड़ा समझ आ रहा होगा साउथ का, लेकिन ये स्टेट्स भी साउथ की हैं मोस्टली। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि मंथली 1000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे टू द फीमेल हेड्स ऑफ क्वालिफाइंग फैमिलीज़। क्वालिफाइंग फैमिलीज़ मतलब ऐसी फैमिलीज़
जो इस स्कीम के तहत क्वालिफाई होंगी या इस स्कीम में जो कंडीशंस लगाई गई हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो कंडीशंस को फिलफिल करती हैं। ऐसी फैमिलीज़ की फ़ीमेल हेड्स को 1000 रुपये मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे और ये अपनी तरह की ऐसी पहली स्कीम है देश की जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को बेनिफिट प्रोवाइड करेगी विद अ होपिंग एलोकेशन ऑफ 12,000 करोड़ पर ईयर। हु हैज़ अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया? मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार। मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। चेयरमैन है इसके मेरिट जेनो। सीईओ हैं माइकल मियाबिच। सीएफओ हैं सचिन मेहरा। रीसेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं तो गोपाल बागले हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के नए हाई कमिश्नर बने हैं मदन लाल रायगर, ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो में भारत के एम्बेसडर हैं। जोशित रंजन सिक्कीदर, ये डायरेक्टर फाइनेंस हैं स्टेट ओन्ड सेकी के। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ है टीवी नरेंद्रन, रीअपॉइंटमेंट इनका किया गया है। फिर चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, ये है श्याम सुंदर गुप्ता। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने हैं नीरज मित्तल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी बने हैं एस कृष्णन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी हैं वीएल कांता राव। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं उमंग नरूला और पहली वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ये हैं जया वर्मा सिन्हा। रिसेंटली विच ऑफिस ऑफ द इंडिया हैज़ बिन कन्फर्ड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये मिला है कैग के ऑफिस को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके ऑफिस को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार बाय होम मिनिस्ट्री फॉर आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। और एक कैग ऑफिस को जो अवार्ड मिला है ये किसने रिसीव किया है? तो डायरेक्टर जनरल भवानी शंकर जो हैं इनके द्वारा रिसीव किया गया। भारतीय भाषा सम्मान 2023 इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? ये सम्मान संबंधित है जर्नलिज्म और लिटरेचर से। ठीक है, जर्नलिस्ट और लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है 18 इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, 18 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कौन करता है? हिंदुस्तान समाचार ऑन हिंदी दिवस। और कुछ अवार्ड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जैसे हितेश शंकर, विक्रम राव, विष्णु पांड्या, डॉक्टर भाई परमजीत सिंह, अरुण ज्योति बोरा और दिल्ली राम, ये कुछ अवार्डीज़ हैं इसके। रीसेंट अवार्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को अवार्ड मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन का। एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मनोज पूपना बने हैं। मिसेस यूनिवर्स इंडिया है माधुरी पाटले। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन है। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा आंजना है। पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड ये मिला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को। द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अकेडमिया वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया नजमा अख्तर को मिला है। डॉक्टर एम गोखले अवार्ड मिला है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 12 साइंटिस्ट को मिला है। फिर लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज अदीब अहमद को दिया गया है। MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है PV सत्यनारायण को। रिसेंटली रियो कपाडिया पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये एक फेमस एक्टर थे जिनका अभी निधन हो गया है। बहुत सारे OTT प्रोजेक्ट्स पर आपने इनको देखा होगा, मेड इन हेवन, द बिग बुल और TV शोज़ जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसमें भी ये देखने को मिले थे। रीसेंट लोग जिनकी डेथ हुई है उनको देखा जाए तो डॉक्टर जॉन वार्नॉक अडोब के को-फाउंडर थे। CR राव एक मैथमेटिशियन थे। इसरो की साइंटिस्ट एन वलारमथी की डेथ हो गई है। ओमन चैंडी केरला के CM थे। निकी मैक्रे पेंशन बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। जॉन गुडनफ लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे। राकेश मास्टर फॉर्मर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लिस्कोनी फॉर्मर इटली की PM थे। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लतकर एक्ट्रेस थी। वेद कुमारी घई एक संस्कृत स्कॉलर थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो? ये बुक लिखी है हुमा कुरैशी ने। ठीक है, हुमा कुरैशी मूवीज़ में आपने इनको देखा होगा, एक्ट्रेस हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और अभी इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसरो के साथ इसका एक MOU साइन हुआ है। 5 साल के लिए पार्टनरशिप हुई है अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। अब यहाँ पर रिसेंट जो MOUs हुए हैं उनको देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसने डसॉल्ट सिस्टम के साथ में पार्टनरशिप की है एज पार्ट ऑफ द लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने IIT गुवाहाटी के साथ में एक पैक्ट साइन किया है टू डेवलप ग्रीन कार्बन फ्रॉम बेम्बो डस्ट। फिर नेक्स्ट है नीति आयोग और UNDP, इन्होंने फास्ट ट्रैकिंग SDGs के लिए एक MOU साइन किया है। इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच किया गया है ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साइन हुआ है टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। इंडिया और त्रिनिदाद एंड टोबैको के बीच एक MOU साइन हुआ है ऑन शेयरिंग इंडिया स्टैक। इंडिया और लाओस के बीच MOU साइन हुआ है फॉर 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। इंडिया और अर्जेंटीना ने भी एक MOU साइन किया है फॉर बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स। और फिर है इंडिया और श्रीलंका, इनके बीच MOU साइन हुआ है ऑन कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। WhatsApp Inc. was acquired by which company in February 2014 for approximately $19.3 billion US। तो Facebook, जिसका नाम अब मेटा है, इसके द्वारा WhatsApp को एक्वायर किया गया था 2014 में। अभी इसकी बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो मेटा के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने WhatsApp चैनल्स इन इंडिया एंड ओवर 150 कंट्रीज़ ये लॉन्च किया है टू डिलीवर ए प्राइवेट वे टू रिसीव अपडेट्स द मैटर टू यू। मतलब इस तरह समझ लीजिए कि कई सारे ऐसे चीज़ें, जैसे हम न्यूज़ में कुछ चीज़ें देखते हैं, सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, ऐसे मैटर्स को व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू हम तक पहुंचाया जाए। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, तो इंडियन क्रिकेट टीम व्हाट्सएप चैनल एक रहेगा ऑफिशियल, जो भी इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड अपडेट्स है वो हमें व्हाट्सएप पर मिले। ठीक है, तो इसी तरह के व्हाट्सएप चैनल्स मेटा के CEO के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 17 सितंबर? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।